प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि वो एक फोन कॉल की दूरी पर समाधान बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, वो नंबर क्या है, वो पीएमओ का नंबर बताएं। किसान तो एक फोन क्या 10 फोन कर देंगे, हजारों फोन कर देंगे, इतने फोन पहुंचेंगे कि वो बात नहीं कर पाएंगे। कि पत्रकारिता का स्तर पिछले 7 सालों में जितना गिर गया है, लगातार जो पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है, तो कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, और इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, हुकूमत भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा। अरे आपको जब तादाद कम थी तब दिक्कत, तादाद ज्यादा है तो दिक्कत, फिर तादाद कम हुई तो दिक्कत। और उनके सवाल भी होते हैं, आम काट करके खाते हैं कि चूस करके खाते हैं। तो मीडिया का ये स्तर तो नहीं है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी है कि राहुल गांधी जी है, मुझे समझ में नहीं आता। पत्रकारों को देख करके मुझे कभी कभी लगता है, जब एक प्रवक्ता बैठाते हैं तो एक एंकर जो होता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता है, वो प्रवक्ता की तरह बात करता है। जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कमजोर पड़ा, वो खुद प्रवक्ता बन करके उनका जो हिलोरा है वो मारने लगता है, और तुरंत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है एंकर बन जाते हैं। कि मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं, अब हुकूमत में सब गद्दार नजर आते हैं, और मुल्क की आज़ादी में लुटा दी जाने हमने, और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं, और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। दर्द दिए हैं तूने अपने देश के पालनहारों को, ठंडी बर्फीली रातों में बच्चे बूढ़े सड़कों पर, अत्याचार के बादल बरसे कितनी माओ बहनों पर, अत्याचार के बादल बरसे कितनी माओ बहनों पर। और जिस तरह से कैटेगराइज किया गया, बांटा गया, तो कहा कि क्यों तुझको ये पगड़ी वाले सब खालिस्तानी लगते हैं, टोपी दाढ़ी वाले सब तुझको पाकिस्तानी लगते हैं, तुझको केवल तेरे भक्ति हिंदुस्तानी लगते हैं, तूने पास बिठा रखा है चुन चुन कर मक्कारों को। मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड से आया हूं। मैंने पत्रकारिता में जो है मास्टर्स किया है, और पत्रकारिता इसी वजह से किया था कि मुझे जिस तरह से लग रहा था कि पत्रकार जो है समाज का आईना होता है। पत्रकार उन चीज़ों को जो है उठाता है जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, और जो है गरीब से लेकर के, गरीब तबके से लेकर के हर तमाम उस लोगों की आवाज़ को बुलंद करना सही मायने में जो है पत्रकारिता होता है। लेकिन जिस तरह से तमाम चीज़ों को फेस किया, और पत्रकारिता का जो कोर्स है कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो है तमाम मीडिया चैनल में जो है ट्राई किया, उसके बाद जिस तरह से पत्रकारों को आज देख रहे हैं कि पत्रकारिता का स्तर पिछले 7 सालों में जितना गिर गया है, लगातार जो पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है, तो कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, और इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, हुकूमत भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा। इसी तरह से जो है पत्रकार पूरी तरह से जो है दरबारी पत्रकार बन करके रह गए हैं। तो मेरा मकसद यही था कि जमीर बेचकर अमीर हो जाना इससे बेहतर है फ़कीर हो जाना। जमीर बेचकर अमीर हो जाना, और मुझसे जो है अपने जमीर का सौदा नहीं किया गया, इसलिए मैं आज जो है बेरोजगार हूँ। और इस आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो मैं लगभग पहले दिन से इस आंदोलन में हूँ। लगभग ये आंदोलन आज 85 दिन का हो गया है, और 3 महीने होने वाले हैं इस पूरे आंदोलन को। इस आंदोलन ने तमाम उतार चढ़ाव देखे। 28 जनवरी वाली रात, वो रात भी देखी जब लग रहा था कि आंदोलन जो है आज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस दिन के बाद जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं चौधरी राकेश सिंह टिकैत के आंखों से आंसू निकले, और उन आंखों के आंसुओं ने कहीं ना कहीं ज्वालामुखी का रूप धारण किया, और उसके बाद आज ये जो आंदोलन है पूरी तरह से तेजी के साथ देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। और हालांकि अगर हम बात करें तो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया है। दुनिया की पूरे जो दुनिया की निगाहें हैं वो इस वक्त जो है इस किसान आंदोलन पर हैं। बिल्कुल ये आंदोलन कमजोर नहीं हुआ है, और राजनीतिक पार्टियों का देखिए, जब तक ये विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो भारतीय जनता पार्टी भी जो है समर्थन करती थी। कौन किसको समर्थन कर रहा है? किसानों का समर्थन कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां, तो किसी को दिक्कत क्या है? लेकिन यहाँ पर राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ से नेता प्रमोट नहीं किए जाते हैं। नेताओं का मंच नहीं है यहाँ पर कि कोई राजनीतिक पार्टी का नेता आकर के जो है मंच से भाषणबाजी करे, वोटों की लगातार कहा जा रहा है यहाँ पर आप अगर वोट के उद्देश्य से आए हैं तो आप जो है इस आंदोलन को समर्थन मत करिए, क्योंकि यहाँ पर वोटों की राजनीति नहीं हो रही है, और यहाँ पर नेता नहीं बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर वही लोग आए जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, और लगातार यही कहा जा रहा है कि जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो किसान मजदूरों की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, और सत्ता और व्यवस्था परिवर्तित होगी। सरकार ना माने बात, ये सरकार नहीं मानेगी, आगे आने वाली सरकार उससे बात मनवाएंगे, बात माननी पड़ेगी। सरकार इस मुगालते में ना रहे। देखिए सरकार जो है, सरकार है, सिस्टम थोड़ी है कि आप जो है बात नहीं मानेंगे। 5 साल की मोहताज है, 5 साल बाद दूसरी सरकार लाएंगे, उससे अपनी मांग मनवाएंगे। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पर समाधान है। प्रधानमंत्री जी उस नंबर को सार्वजनिक करें। प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि वो एक फोन कॉल की दूरी पर समाधान बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, वो नंबर क्या है, वो पीएमओ का नंबर बताएं। किसान तो एक फोन क्या 10 फोन कर देंगे, हजारों फोन कर देंगे, इतने फोन पहुंचेंगे कि वो बात नहीं कर पाएंगे। जो सरकार
दावा करती है, जो सिस्टम जो है दावा करता है कि जो किसानों का समाधान है वो एक फोन कॉल की दूरी पर है, और वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रास्ता रोक दिया गया है किसानों को, जो ताकि किसान जो है दिल्ली के अंदर प्रवेश न कर पाए। किसानों के दिल्ली में प्रवेश करने पर जो है रास्ता रोका गया है। अमूमन इस तरह की जो है कटीली वायर और जो नुकीले जो कीले लगाए गए हैं वो अमूमन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है दिल्ली में प्रवेश न कर पाए किसान, उनके लिए लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि हम जो किसान हैं, किसान आवारा जानवरों को अपनी फसल बचाने के लिए जो अपने खेतों में इस तरह की कटीली वायर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो शासन प्रशासन की तरफ से है इन किसानों को रोकने के लिए कटीले नुकीले तार लगाए गए हैं। आप बताइए, सरकार शासन प्रशासन हमें जो है आवारा जानवरों से भी गया गुजरा इन किसानों को समझ रहा है। तो जो शासन प्रशासन है वो इस भूल में है लगातार, जिस तरह से जो है सरकार ने तार तो हटवा दिया है ना, कहाँ कीले लगाए हैं, कीले हटवाए हैं, तार अभी भी हैं, तार अभी भी लगाए गए हैं। जो कोबरा वायर है, जो कटीले तार है वो लगाए गए हैं। हालांकि जब इनकी जो है इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई, किरकिरी हुई, तो नुकीले कीले हटाए गए थे। उसके जवाब में हम किसानों ने फूल भी लगाए हैं, बगीचा लगाया था। अगर आप लोगों ने दिखाया होगा, नहीं दिखाया होगा तो उसको दिखाइएगा कि जो हमने बगीचा लगाया था, तो कहा है कि जो कीले और जो नुकीले तार होते हैं वो नफरत की निशानी होते हैं, लेकिन मोहब्बत की निशानी जो है फूल होते हैं। हमने फूल से उनका जवाब दिया, कटीले तारों का नुकीले कीलों का जवाब हम किसानों ने फूलों से दिया, क्योंकि हम जो है गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। जी, क्या लगता है एक लगातार वार्ता पर वार्ता हो रही है, 10-11 बार की वार्ता हो गई है, ना किसान मानने को तैयार है, ना सरकार मानने को तैयार है। बिल्कुल कैसे निकलेगा? बिल्कुल हल निकलेगा। कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे जो है चीजें बदल रही हैं। आज 85-86 दिन हो गए हैं, धीरे धीरे सब आएगा। एक दिन में तो अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिली थी हमें, एक दिन में तो कोई काम नहीं होता है। तो हर काम जो है धीरे धीरे होता है, उसका एक रूटीन होता है, लगातार हम कर रहे हैं, एक दिन होगा। कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और कहा कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो हम तो ठान चुके हैं और जीत कर ही वापस जाएंगे। अच्छा, आपने जीत की बात की, अब गर्मियां बढ़ रही है, जैसा कि देखा जा रहा था सीए एनआरसी टाइम में भी यही वक्त जब वो आंदोलन खत्म हुआ था। मुझे बात अच्छे से याद है। भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या लगता है अब ये कैसे चलेगा आंदोलन? बिल्कुल, अरे भाई साहब, ये किसान जो है तीनों मौसम अपने सर के ऊपर से निकाल देते हैं, ठंडी गर्मी बरसात, 365 × 24 घंटे बिना किसी छुट्टी के। अगर बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी ब्रेक के कोई काम करता है तो वो किसान है। मैं बता देता हूँ, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी ब्रेक के अगर कोई 365 × 24 घंटे खेतों में काम करता है, ठंडी गर्मी बरसात में, तो वो सिर्फ किसान है। और किसान लगातार जो है खेतों में काम करता है। जिन्होंने कड़कड़ाती ठंड जो है अपने सर के ऊपर से निकाल दी, तो गर्मी क्या चीज़ है, गर्मी भी निकलेगी और उसका जो इंतजाम किया जा रहा है। जो किसान अगर आपको कम दिख रहे हैं तो आप जाइए टेंट झांकने जाइए। कुछ लोग जो है यहाँ नहीं आते, वो अपने टेंटों में आराम करते होते हैं। तो अब जो है हमारी कमेंट ये दिखाया जा रहा है कि पहले की तादाद जो थी वो बहुत ज्यादा थी। अभी परसों की बात करेंगे तो अंजना कश्यप ने यहाँ पे रिपोर्टिंग की थी, उन्होंने ये दिखाया कि यहाँ पे खाली टेंट दिखाई। अरे आपको जब तादाद कम थी तब दिक्कत, तादाद ज्यादा है तो दिक्कत, फिर तादाद कम हुई तो दिक्कत। अरे भाई, मीडिया के मन का काम थोड़ी हम कर सकते हैं। मीडिया को हर उस बात से दिक्कत है। अगर तादाद ज्यादा हो जाएगी तो कोरोना फैलने का डर था, बड़ी तादाद हो गई है तब भी मीडिया को दिक्कत होती थी। तो मीडिया अपना काम कर रहा है। मैं लगातार कह रहा हूँ, मीडिया पूरी तरह से दरबारी हो गया है, सरकारी तंत्र बन चुका है। मीडिया का जो काम होना चाहिए, मीडिया अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने विदेशों का मीडिया देखा होगा, जो है डोनाल्ड ट्रंप से 1 to 1 सवाल करता है, लेकिन हमारे देश का मीडिया सवाल नहीं करता। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की पिछले 7 सालों में। और अगर वो इंटरव्यू देते हैं तो अपने चहेते पत्रकारों को, अंजना कश्यप, श्वेता सिंह जो नैनो चिप लगा देती हैं 2000 के नोट में, पाताल लोग और जो बताते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है अपने चहेते पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं और उनके सवाल भी होते हैं, आम काट करके खाते हैं कि चूस करके खाते हैं। तो मीडिया का ये स्तर तो नहीं है ना। मीडिया को सवाल जो है बेरोजगारी पर करना चाहिए, मीडिया को सवाल महंगाई पर करना चाहिए, गरीबी पे, भूखमरी पे और तमाम चीजों पर, मुद्दों पर, जो बुनियादी मुद्दे उन पर सवाल। जी, कांग्रेस से करती है, वही तो सवाल जिससे होना चाहिए सवाल उससे नहीं हो रहा, जिससे सवाल नहीं होना चाहिए सवाल उससे हो रहा है। एक बात बताइए, यूपी में मुखिया योगी आदित्यनाथ है, सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की है, और अगर कहीं कोई घटना घटित होती है सवाल आप राहुल गांधी से पूछते हैं, राहुल गांधी जवाब दीजिए। भाई, राहुल गांधी तो जब जवाब देंगे जब राहुल गांधी के पास सत्ता होगा, पावर होगा, वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी है कि राहुल गांधी जी है, मुझे समझ में नहीं आता। पत्रकारों को देख करके मुझे कभी कभी लगता है, जब प्रवक्ता बैठाते
जाते हैं तो एक एंकर जो होता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता है, वो प्रवक्ता की तरह बात करता है। जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कमजोर पड़ा, वो खुद प्रवक्ता बन करके उनका जो हिलोरा है वो मारने लगता है और तुरंत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो एंकर बन जाते हैं। तो ये यही काम चल रहा है लगातार। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, पत्रकार कम, एंकर कम, प्रवक्ता ज्यादा है, यही लगातार कर रहा है मीडिया। मैं हाँ, आखिरी बात हाँ, खत्म करना चाहूंगा। हाँ, हाँ। पोएट्री हो अगर आपकी, तो मैं चाहूंगा कि आप सुना दें हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल। जिस तरह से जो है लगातार सर्टिफिकेट बांटे गए और जो है तमाम चीज़ें बांटी गई, तो उसको लेकर के कहा है कि मुल्क लुट जाएगा, ये आसार नज़र आते हैं। अब हुकूमत में सब गद्दार नज़र आते हैं और मुल्क की आज़ादी में लुटा दी जाने हमने, और गद्दारों को हम ही गद्दार नज़र आते हैं और गद्दारों को हम ही गद्दार नज़र आते हैं। और जिस तरह से जो है लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे, आपने भी कहा था, तो कहा है कि अब के तूने ललकारा है मिट्टी के हकदारों को, दर्द दिए हैं तूने अब के देश के पालनहारों को। ठंडी बर्फीली रातों में बच्चे बूढ़े सड़कों पर, अत्याचार के बादल बरसे कितनी माओ बहनों पर, अत्याचार के बादल बरसे कितनी माओ बहनों पर। और जिस तरह से कैटेगराइज किया गया, बांटा गया, तो कहा कि क्यों तुझको ये पगड़ी वाले सब खालिस्तानी लगते हैं, टोपी दाढ़ी वाले सब तुझको पाकिस्तानी लगते हैं, तुझको केवल तेरे भक्ति हिंदुस्तानी लगते हैं। तूने पास बिठा रखा है चुन चुन कर मक्कारों को, दर्द दिए हैं तूने आपके देश के पालनहारों को। क्या लगता है तुझको व्यर्थ किसानों की ये शहादत जाएगी, बोझ लहू का खेत की मिट्टी कितने दिन सह पाएगी, तुझको तेरी असल जगह पर जल्दी ही ले जाएगी। तूने अब के हाथ लगाया है इन सब की दस्तारों को, दर्द दिए हैं तूने अब के देश के पालनहारों को, दर्द दिए हैं तूने अब के देश के पालनहारों को। जी बहुत बहुत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।